Hello everyone. Today we are going to discuss about a new particular chapter that is known as the probability. Known as probability. Probability को हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं. आज के लेक्चर में हम लोग प्रायिकता चैप्टर में के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे प्रायिकता के सवालों को सॉल्व करते हैं, प्रायिकता के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को किस तरीके से समझते हैं, उन पर सवालों को किस तरीके से इजीली सॉल्व कर पाते हैं. ओके, सो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को रेकमेंड करूंगा कि प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले, प्रायिकता स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स क्या पढ़ें? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको हिंदी में क्रमचय तथा संचय कहते हैं. एक चैप्टर था, मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें बेसिक्स बताया गया. ओके, अब वो जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये क्रमचय संचय का जो वीडियो है वो प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड है. तो आप पहले उसको पढ़िए, फिर आप प्रोबेबिलिटी को पढ़िए. ओके, तब आपको प्रोबेबिलिटी बहुत बेटर समझ आएगी. ओके, सो आप पहले उसको पढ़िएगा एंड देन स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, सो प्रोबेबिलिटी के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे. आई थिंक प्रोबेबिलिटी में 3 से 4 लेक्चर बनेंगे कम्प्लीटली. ओके, तो उन सारे लेक्चर्स पर प्रोबेबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी कम्प्लीटली. अगर आप इन वीडियोस को ही प्रॉपर देखते रहे, अच्छे से समझते रहे, कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करते रहे, आप एक नोटबुक बना लो, उसमें नोट डाउन करो, कॉन्सेप्ट को समझो. ओके, अगर आप ऐसा कर रहे हो तब आपको अलग से सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है. इसमें ऑलमोस्ट मैं इतने सारे क्वेश्चंस करा दूंगा हर कॉन्सेप्ट पे कि आपको अलग से कहीं से भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम पास है. इस वजह से हम लोग उसी सिनेरियो में स्टडी करेंगे कि हमको कुछ अलग से ना पढ़ना पड़े. इसी में हम लोग प्रोबेबिलिटी को कर दे. ओके, एग्जाम पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे प्रोबेबिलिटी पे 97%, 98% क्वेश्चन आपसे बनेगा. इसमें मैं गारंटी करता हूं कि 98% क्वेश्चन आपसे बनेगा. ओके, बट आप इसको सही से पढ़िए, समझ के पढ़िए. ओके, और हाँ, ये वीडियोस को यार लाइक करो और शेयर करो और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने को बोलो, क्योंकि यार ये जो मैं एक इंडियन एजुकेशन हाउस का जो प्लेटफॉर्म स्टैंड किया हुआ था हमारी टीम ने, वो इंडियन एजुकेशन हाउस का उद्देश्य ही यही था कि जो गरीब बच्चे हैं, जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी मदद हो सके. तो आप प्लीज उनको जरूर ये वीडियो रिकमेंड करें. ओके, ताकि उनकी मदद हो सके, वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सके और 12th पास करने के बाद वो अच्छे संस्थानों में पढ़ने के लिए जा सके. अगर अच्छे नंबर नहीं आएंगे तब आपको किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा. आपको लोकल के ही कॉलेज से ही आपको पढ़ना पड़ेगा, और लोकल के कॉलेज में आप जानते हो किस तरीके की पढ़ाई होती है. आप 12th पास करने के बाद किसी भी लोकल स्कूल कॉलेज में अगर एडमिशन ले रहे हो तो 3 साल बर्बाद करने के बराबर ही होता है. वहां पर आपको एक कागज की टुकड़ा की डिग्री मिल जाएगी. वो टुकड़ा, कागज का जो टुकड़ा होगा, जिसको डिग्री कहते हो, वो किसी काम का नहीं होगा 3 साल बाद. आप बीए कर लो, बीएससी कर लो, कुछ भी कर लो. इसलिए कह रहा हूँ, मेहनत से पढ़ो, अभी अच्छे से पढ़ो, ताकि बेस्ट कॉलेज मिले इंडिया का आपको ग्रेजुएशन करने के लिए. ओके, अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे, ये वीडियोस को प्रेफर नहीं करोगे, तब आपका जो IQ लेवल है वो 0 होगा, आपको कोई नॉलेज नहीं होगी. याद रखिएगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन तभी मिलेगा जब मार्क्स अच्छे होंगे और नॉलेज अच्छी होगी. याद रखना, नहीं तो लोकल के कॉलेज में ही आपको पढ़ने में मजबूर हो जाना पड़ेगा, और वहां पे कोई फ्यूचर नहीं है. एक तो वहां पे पढ़ने के बाद आप सिर्फ किसी लायक ही नहीं बनोगे, लेबरी करोगे, मजदूरी करोगे. वैसे भी जानते हो इंडियन एजुकेशन सिस्टम कितना खराब है. तो मेहनत से पढ़ो और पेशेंस के साथ पढ़ो, धैर्यता के साथ पढ़ो, लगन के साथ पढ़ो. ओके, उन बच्चों को जरूर ये शेयर करो जिनको वाकई में जरूरत है. एक्चुअली आप सभी स्टूडेंट्स उन बच्चों का बहुत हेल्प कर सकते हैं जो फाइनेंशियली वीक हैं, जिनको जरूरत है ऐसे वीडियोस की, ऐसे लेक्चर्स की, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली पढ़ने को मिल रहा है. ओके, सो आप उनको जरूर रेकमेंड करें. आई ऑल रिक्वेस्ट यू ऑल इंडियन स्टूडेंट्स, recommend this video to all poor and financially weak student, ताकि उनका मदद हो सके. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. प्रायिकता के सेशन में हम लोग का ये पहला लेक्चर है. हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे प्रायिकता में, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं. ओके, हम प्रायिकता, जिसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, हम पढ़ेंगे. सबसे पहला प्रयोग क्या है, दूसरी चीज पढ़ेंगे प्रतिदर्श समष्टि, तीसरी चीज पढ़ेंगे घटना क्या है. प्रयोग को बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, प्रतिदर्श समष्टि को बोलते हैं सैंपल स्पेस, घटना को बोलते हैं इवेंट. अगर मैं ये इंग्लिश के टर्म कहीं पे यूज कर दूं तो आप जान जाना कि उनका क्या मतलब है.
हिंदी में। ओके, ये 3 चीज पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अपवर्ती घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे जिसको एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं, संपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे जिसको एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं, और फिर हम लोग स्वतंत्र घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे जिसको इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं, और फिर हम लोग संप्रतिबंध प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? संप्रतिबंध प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो होगा प्रोबेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे एक क्वेश्चन जरूर पक्का आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, याद रखना। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर कराया जाएगा। इंग्लिश में संप्रतिबंध प्रायिकता को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। आईआईटी में भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईटी के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। संपूर्ण प्रायिकता टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। बेस थ्योरम, जो सबसे लास्ट में हम लोग बेस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। बेस थ्योरम को हिंदी में बेज प्रमेय कहते हैं। बेज एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर एक प्रमेय बनी, उन्होंने एक प्रमेय दी जिसको इंग्लिश में बेस थ्योरम और हिंदी में बेस की प्रमेय कहते हैं। ओके, तो इतनी चीजों के बारे में हम लोग प्रायिकता में पढ़ेंगे। आई थिंक 3 से 4 लेक्चर में इतना कंप्लीट कर दिया जाएगा। प्रोबेबिलिटी के कुछ टर्म हैं, उनको इंग्लिश में अगर मैं कभी यूज कर दूं तो आप समझ जाना कि उनको हिंदी में क्या कहते हैं। मैं इसलिए पहले से ही बता देता हूं, जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनको कोई समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से मैंने ये उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रखा है। अगर पासा होगा तो पासा को डाइस कहते हैं। डाइस में अगर कभी कोई टर्म यूज कर दूं तो जान जाना मैं पासे की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कॉइन यूज कर दूं, कॉइन, तो कॉइन को हिंदी में सिक्का कहते हैं, जिसका मतलब सिक्का होगा। अगर मैं ताश के पत्ते के बारे में बात कर रहा हूं तो उसको मैं प्लेइंग कार्ड भी कह सकता हूं। हालांकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज करूंगा, बट कभी अगर ऐसा हो जाए कि मैं इंग्लिश टर्म यूज कर दूं और हिंदी ना यूज करूं तो मैं पहले से ही बता देता हूं कि कौन से इंग्लिश टर्म की हिंदी में क्या डेफिनेशन है। प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड को ताश के पत्ते कहते हैं। ताश के पत्ते होते हैं ना, 52 पत्ते होते हैं, हुकुम, पान, इक्का, ईट वगैरह ये सब। तो जो ताश के पत्ते होते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेइंग कार्ड। कार्ड का मतलब होता है पत्ता। उसमें बादशाह भी होता है, बेगम भी होती है, गुलाम भी होता है और इक्का भी होता है। जो बादशाह होता है उसको किंग कहते हैं, बेगम को क्वीन कहते हैं, गुलाम को जैक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाम को जैक। एंड इक्का को एस बोलते हैं, पान को हर्ट बोलते हैं, और हुकुम को स्पेड बोलते हैं, ईट को डायमंड बोलते हैं, चूड़ी को क्लब बोलते हैं। आपको ये बेसिक चीजें समझ आई होंगी। अब हम लोग इसको इरेज कर देंगे। हम लोग ने अभी डिस्कस किया कि हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ओके, ये माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली, वो हम लोग प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिदर्श समष्टि के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, घटना के बारे में। प्रयोग को एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि को सैंपल स्पेस बोलते हैं। मैं कभी अगर सैंपल स्पेस बोल दूं तो उसका मतलब होगा प्रतिदर्श समष्टि। घटना को हम लोग इवेंट बोलते हैं। इनके बारे में हम लोग अभी बेसिक पढ़ेंगे। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे और इन पर कुछ सवाल भी करेंगे। अभी हम लोग प्रायिकता, जो टर्म है प्रायिकता क्या है, उसके बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, पहले मैं इन 3 चीजों के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। जब ये 3 चीजें आपको अच्छे से समझ आएंगी तब आपको जो प्रायिकता है, प्रायिकता आखिर किस टर्म को कहते हैं, दुनिया में एग्जिस्ट कहाँ करता है, किस प्राणी को कहते हैं प्रायिकता, तब उसकी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, पहले हम ये 3 पढ़ेंगे, उसके बाद मैं प्रायिकता को डिफाइन करूंगा, वो बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए, प्रयोग, सबसे पहले हम लोग प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। प्रयोग क्या है? ओके, ये सब सारी की सारी चीजें प्रायिकता का हिस्सा है। कैसे होंगी मैं अभी डिस्कस करूंगा। प्रयोग क्या है? प्रयोग इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी ये फिर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी इसको प्रयोग कहते हैं। क्या है प्रयोग? देखिए, प्रयोग बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती है। जब आप, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो आप लैब में जाते हो, प्रयोगशाला में जाते हो, वहां पे बहुत सारे आप प्रयोग करते हो। ओके, कई सारी गैसेस, कई सारे सॉल्यूशंस को मिक्सचर करके उसको अलग सा प्रोडक्ट बना लेते हो। इस तरीके से आप मान के चलो आपके पास कोई कॉइन है, कॉइन मतलब सिक्का है, सिक्का को आपने उछाला तो ये भी एक क्या हो गया? प्रयोग हो गया।
जैसे आपके पास कोई एक डाइस है, डाइस मतलब आपके पास कोई एक पासा है, पासा को जब आप उछालते हो, पासा को उछालते हो तो ये भी एक प्रयोग हो गया, सिक्के को उछालना ये एक अलग प्रयोग हो गया। और मान के चलो आपके पास 10 कॉइन है, 10 सिक्के हैं आपके पास, उन 10 सिक्कों को आप एक साथ उछालते हो, ये भी एक प्रयोग हो गया। आपके पास 4 पासे हैं, उन 4 पासों को एक साथ उछालते हो तो ये भी एक क्या हो गया, प्रयोग हो गया। उछालने के बाद उसमें गिरता क्या है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैंने सिर्फ उछाला है, तो फिर क्या हो गया, प्रयोग हो गया। ओके, एक्सपेरिमेंट हो गया। जैसे मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, क्या है, बॉक्स, बॉक्स में मैंने 4 गेंदें डाल दी, क्या डाल दी, 4, और सारे को चारों अलग अलग कलर की हैं, मैंने रेड, ब्लैक, ग्रीन और पिंक डाल दी। ओके, एक बॉक्स है उसमें मैंने 4 गेंदें डाल दी, तो ये भी क्या हो गया, एक प्रयोग हो गया। ओके, जैसे मान के चलो मेरे पास 10 अलग अलग प्रकार के फल हैं, क्या है, 10 अलग अलग प्रकार के फल हैं, उन फलों को मैंने एक बॉक्स में रख दिया है, ये भी क्या हो गया, प्रयोग हो गया। तो समझ आया ना, प्रयोग कहते किसे हैं, किस तरीके की जो चीजें हैं उनको प्रयोग कहते हैं, वो हो गया प्रयोग। अब प्रतिदर्श समष्टि के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, प्रतिदर्श समष्टि के बारे में बात करेंगे। प्रतिदर्श समष्टि क्या है, इंग्लिश में इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। मैथमेटिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं, कोई भी प्रतिदर्श समष्टि, कोई भी सैंपल स्पेस किसके अंडर घटेगी, एक्सपेरिमेंट के अंडर घटेगी। किसके अंडर सैंपल स्पेस आएगा, एक्सपेरिमेंट के अंडर आएगा। जो एक्सपेरिमेंट होता है, जो प्रयोग होता है, ओके, जो प्रयोग होता है, सैंपल स्पेस भी उसी के अंडर में होता है, याद रखिएगा आप। ओके, अब जैसे मैं प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि का मतलब क्या है, इसको हम लोग कहते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। मैं इसको हिंदी में बता देता हूं, टोटल नंबर, NUMBER है, नंबर को हिंदी में संख्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर मतलब सभी संख्याएं, ऑफ पॉसिबल आउटकम मतलब आउटकम का मतलब होता है जो जो हमें मिल सकता है, पॉसिबल मतलब हर संभव आउटकम, पॉसिबल आउटकम, हर संभव आउटकम, टोटल नंबर, जितने भी आउटकम है, जितने भी आउटकम है, पॉसिबल आउटकम है मतलब जितने भी घटनाएं घटित हो सकती हैं, उन सभी का क्या लेना है, टोटल नंबर लेना है, वो सारी संख्याएं ले लेनी है। जैसे अब इस लाइन को समझो, इसी लाइन को क्या कहते हो, सैंपल स्पेस कहते हो, प्रतिदर्श समष्टि कहते हो। कैसे, जैसे मान लो हमारे पास एक कॉइन है, क्या है, कॉइन है, सिक्का है। ओके, अब जैसे आप सिक्के को उछालते हो तो ये क्या हो गया, प्रयोग हो गया। अब सिक्के को उछालोगे तो सिक्का गिरेगा, और जब सिक्का गिरेगा तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ओके, तो अब देखो ध्यान से समझना, सैंपल स्पेस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब आपको पता है कि कोई भी सैंपल स्पेस, कोई भी प्रतिदर्श समष्टि किसके अंडर में होती है, किसी न किसी प्रयोग के अंडर में होगी। प्रयोग क्या था, सिक्के को उछालना। अब उसमें जो जो आउटकम आएगा, आउटकम का मतलब जो जो हमको उसका रिजल्ट मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, या तो उसमें हेड आ सकता है या तो उसमें टेल आ सकता है। एक सिक्के को उछाला, उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो कितने पॉसिबल आउटकम हुए, दो आउटकम हो गए। कौन कौन से, एक तो हेड हो गया और दूसरा टेल हो गया। ओके, तो अब टोटल ले लिया ना, मैंने हेड बस नहीं लिया ना, मैंने टेल बस लिया, मैंने हेड भी लिया, हो सकता है कि हेड गिर जाए, और हो सकता है संभावना ये भी है कि उसमें टेल गिर जाए। तो मैंने, अब आपको पता है सैंपल स्पेस क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। जितने भी आउटकम होंगे, एक्सपेरिमेंट हमने किया, उसमें जितने भी घटनाएं घटित हो सकती हैं, जितनी भी घटनाएं घटित हो सकती हैं, उन सभी घटनाओं को क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। ध्यान समझिएगा, सभी घटनाओं को सैंपल स्पेस कहते हैं। तो एस बराबर क्या हुआ, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे एनएस की बात करूं, किसकी बात करूं, एनएस की, ये तो हो गया प्रतिदर्श समष्टि। अब प्रतिदर्श समष्टि की संख्या कितनी है, तो उसको हम लोग एनएस से लिखते हैं। प्रतिदर्श समष्टि को एस से लिखा जाता है क्योंकि इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं, इसलिए इसका हम लोग एस ले लेते हैं। ये क्या है, प्रतिदर्श समष्टि है,
क्या है प्रतिदर्श समष्टि? ये है। प्रयोग क्या था? एक सिक्के को उछाला था हमने। ओके, अब हम एनएस की बात करते हैं। एनएस का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि की संख्या क्या हो जाएगी? 1 2 2 हो जाएगी। ओके, समझ आया आपको? प्रतिदर्श समष्टि समझ आया, प्रतिदर्श समष्टि की संख्या समझ आई, दो चीज समझ आई। ओके, और याद रखना ये सैंपल स्पेस, ये जो प्रतिदर्श समष्टि है, ये किसके अंडर में हो रहा है? किसी ना किसी प्रयोग के अंडर में हो रहा है। कोई प्रयोग जरूर हुआ होगा तभी सैंपल स्पेस आया है, तभी प्रतिदर्श समष्टि आया है। हम कोई प्रयोग कर रहे हैं, मैं सरल भाषा में बता दूं, कोई प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो सिक्के को उछालना हो, चाहे वो पासे को उछालना हो, चाहे किसी बॉक्स से 4 गेंदें निकालना हो। ओके, प्रयोग कोई भी हो सकता है। उन प्रयोग में से जो घटनाएं घटित हो रही हैं, अब वो हर संभव घटना, मैंने क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जितनी भी घटनाएं घटित हो सकती है, उन सभी घटनाओं को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। तो देखो, हमने सिक्का फेंका था, तो हमारी प्रतिदर्श समष्टि का वैल्यू क्या हुआ? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो मैंने लिखा कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ओके, तो ये हो गया एस। एनएस क्या हो गया? 2, क्योंकि 2 ठो है। जैसे हमारे पास कोई दूसरा प्रयोग हम ले लेते हैं। ओके, हमारे पास एक डाइस है, हमारे पास एक पासा है। हमने पासा जानते हैं ना, जो लूडो में खेला जाता है, उसमें 6 फेसेस होती हैं, 6 फलक होते हैं। एक में 1 लिखा होता है, एक में 2, एक में 3, एक में 4, एक में 5, एक में 6, ऐसे होता है ना। तो मान लो आपका प्रयोग है, एक डाइस को आपने उछाला। क्या किया? एक डाइस को आपने उछाल दिया। अब डाइस को उछाला, प्रयोग क्या हो गया? प्रयोग हो गया एक डाइस को उछाला। डाइस मतलब क्या होता है? पासा। एक पासे को हमने क्या किया? उछाल दिया। अब पासे को उछाला, ये क्या हो गया? प्रयोग हो गया। अब पासे को उछालने के बाद उसमें क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, मुझे बताओ। या तो अब देखना, पासा को हमने क्या किया? एक डाइस है, इसको हमने उछाला। अब इसमें या तो क्या गिरेगा? 1, या तो हमें 2 आउटकम मिलेगा, या तो हमको 3 आउटकम मिलेगा, या तो हमको 4 आउटकम मिलेगा, या तो हमको 5 आउटकम मिलेगा, या तो हमको 6 आउटकम मिलेगा। या तो 1 गिर सकता है, या तो 2, या तो 3 मिल सकता है, या तो 4, या तो 5, या तो 6, इनमें से मिल सकता है ना। प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है? किसी प्रयोग के अंडर में होता है, और प्रयोग में जितनी भी संभव घटित घटनाएं हो सकती हैं, मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम को क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं। हर घटना, हर संभव घटना को क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। तो आपका हर संभव घटना क्या थी? डाइस को फेंकना एक प्रयोग था। इस प्रयोग के अंडर में क्या क्या गिर सकता है? जैसे डाइस को फेंका, अब क्या क्या गिरेगा? 1 भी गिर सकता है, 2 भी गिर सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है आउटकम में। आउटकम का मतलब होता है क्या क्या हमको घटना घटित हो रही है, क्या क्या हमको मिल रहा है। ओके, तो इतनी सारी घटनाएं आपकी घटित हो सकती हैं। इन सभी घटनाओं को क्या कहेंगे? प्रतिदर्श समष्टि कहेंगे। और प्रतिदर्श समष्टि को सैंपल स्पेस कहते हैं, इसलिए इसको एस से लिखा जाता है। तो एस बराबर क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में लिखेंगे, या तो 1 गिरेगा, कॉमा, या तो 2 गिरेगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। इतनी सारी घटनाएं घटित हो सकती हैं। कब? जब हम लोग क्या प्रयोग करें? एक पासे को उछाल दें। ओके, इतनी सारी घटनाएं घटित हो सकती है। उस पासे को उछालने के बाद उसमें जो जो हमको घटना घटित हो रही है, जो जो हमको मिल रहा है, उसको क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं। किसी भी प्रयोग में जो जो हमको आउटकम मिले, हर संभव घटना, हर संभव घटित होने वाली घटना को क्या कहेंगे? हर संभव घटित होने वाली घटना को कहेंगे सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि। तो एस इक्वल टू ये इतना हो सकता है। ओके, अगर हम एनएस की बात करें, एनएस का क्या मतलब हो जाएगा? प्रतिदर्श समष्टि की एन मतलब होता है नंबर, नंबर का मतलब होता है संख्या। प्रतिदर्श समष्टि में, यानी कि इसमें कितनी संख्याएं हैं? अब देख लो, इसमें कितनी संख्या है? ये है क्या? ये है। अब इसमें देखो कितनी संख्याएं हैं? टोटल 6 है। तो एनएस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। ओके, समझ आया आपको कि प्रतिदर्श समष्टि क्या है, कैसे निकालते हैं? अब जैसे मान लो हमारे पास 2 सिक्के हैं। क्या है? 2 सिक्के हैं। अब हमने 2 सिक्कों को एक साथ लिया और उनको क्या किया? उछाल दिया। क्या किया? उछाल दिया। हमारे पास 2 कॉइन है, एक ये है
और दूसरा कॉइन ये है। इन दोनों कॉइन को क्या किया हमने, उछाल दिया। अब आपको पता है, आपको क्या पता है, दो कॉइन है, दोनों को उछाल दिया। अब हो सकता है कि पहले वाले कॉइन में हेड गिर जाए, दूसरे वाले कॉइन में टेल गिर जाए। हो सकता है दोनों ही कॉइन में हेड हेड गिर जाए, हो सकता है दोनों कॉइन में टेल टेल गिर जाए, हो सकता है ना। हो सकता है पहले वाले कॉइन में टेल गिर जाए, दूसरे वाले में क्या गिर जाए, हेड गिर जाए। तो ये सारी घटनाएं क्या होंगी, क्या होंगी, सैंपल स्पेस होंगी। मैंने बोला कि प्रयोग करने में जो जो घटनाएं घटित हो सकती हैं उन सभी घटनाओं को क्या कहते हैं, सभी घटनाओं को सैंपल स्पेस कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। तो दो सिक्कों को जब एक साथ फेंकोगे तो ये तो प्रयोग हो गया। अब उसमें क्या क्या गिरेगा, क्या क्या आउटकम आएगा, वो क्या हो जाएगा, उन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम को क्या कह दोगे, प्रतिदर्श समष्टि कह दोगे। तो दो सिक्कों को एक साथ फेंको तो सैंपल स्पेस क्या निकल के आएगा, एक तो आ सकता है हेड कॉमा टेल, पहला तो ये गिर सकता है। अब हमने दो दो साथ में लिए हैं, क्योंकि अब दो सिक्के हैं ना हमारे पास, दो को फेंकेंगे तो एक साथ घटना घटित होगी। एक साथ क्या घटना घटित होगी, मतलब इस सिक्के में भी कुछ ना कुछ गिरेगा, दूसरे सिक्के में भी कुछ ना कुछ गिरेगा। तो हमने दो का पेयर ले लिया। फर्स्ट वाला जो है ये किसको प्रेजेंट करेगा, व्हाट आउटपुट विल कम इन फर्स्ट कॉइन, एंड ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, व्हाट आउटपुट विल कम इन द सेकंड कॉइन। मतलब दूसरे सिक्के में ये जो दूसरा वाला लिखा हुआ है ये बताएगा कि दूसरे सिक्के में क्या गिर रहा है, और जो फर्स्ट वाला है ये बताएगा कि पहले सिक्के में क्या गिर रहा है। ओके, तो मैंने लिखा, मान लिया हेड और टेल आ गया। ऐसा भी हो सकता है, और क्या हो सकता है कि पहले में हेड आए, दूसरे में भी क्या आ जाए, हेड आ जाए। ये भी घटना घटित हो सकती है। मैंने कहा हर संभव घटना को लेते हैं किसमें, सैंपल स्पेस में। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, पहले में टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए। अब देखो हेड टेल इसमें लिया, लेकिन इसमें टेल हेड लिया है। ये बताता है कि पहले वाले कॉइन में हेड आ रहा है, और ये बताता है कि पहले वाले कॉइन में टेल आ रहा है। ओके, ध्यान समझिएगा, ये भी घटना घटित हो सकती है। एक घटना आपकी ये भी घटित हो सकती है कि टेल कॉमा टेल, पहले वाले में भी टेल आ जाए, दूसरे वाले में भी टेल आ जाए, और इन चारों के अलावा कोई भी ऐसा घटना नहीं होगी जो और घटित होगी। इतनी ही घटनाएं घटित होंगी। ओके, आप चाहे दिमाग से सोच लो, चेक कर लो आप कि दो जब आप सिक्कों को फेंकोगे तो यही चार घटनाएं घटित होंगी, इनके अलावा कोई भी और घटना नहीं होगी। तो सभी घटनाओं को हम लोग लिख देते हैं, उसको क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, हर संभव घटना, सभी, या फिर ऐसे कह दो सभी संभव घटना, या फिर ऐसे कह दो सभी सभी घटित होने वाली संभव घटनाएं।